स्टार्ट विद द ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हिस्ट्री है उसमें आपको मैं लेके जाता हूं एंड लेट्स कम टू द 1950। ओके, 1950 के अंदर एलन ट्यूरिंग नाम का जो बंदा था उसने एक तरह से थॉट डेवलप की कि आप मशीन भी थिंक कर सकती है क्या, कैन मशीन थिंक। सो एक तरह से ये थॉट थी, उसके ऊपर कोई एडवांसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन उसने थिंक किया कि जिस तरह से हम लोग डिसीजंस लेते हैं, जिस तरह से हम लोग चीज़ों को रीजनिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करते हैं, हमारा माइंड करता है, क्या मशीन भी इस तरह से कर सकता है क्या। तो इस तरह से ये एक तरह से थॉट डेवलप हुई थी एंड ये जो थॉट है वो आगे जाकर 1956 के अंदर एआई टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज हुई। सो एक तरह से एक कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक टेक्नोलॉजी का कॉन्फ्रेंस था और उसके अंदर एआई जो टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका यूज हुआ इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और उसके साथ में उसके आसपास ही एक फर्स्ट जो एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको सपोर्टिंग लैंग्वेज में बोल सकता हूँ कि लिस्प प्रोसेसर है, वो लिस्प है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई। उसके बाद में फिर आप देखेंगे कि let me take the laser pointer for your better understanding। या ओके, फिर उसके बाद में देखो, ये एलिजा नाम का एक तरह से फर्स्ट चैटबॉट मैं बोल सकता हूँ जिसमें वो डेवलप किया गया था इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो वहाँ पर उस समय जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी थी उसके बेसिस पे एक तरह से ये चैटबॉट डेवलप किया गया, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, ऑलरेडी फीड किए गए थे एक तरह से प्रोग्रामेटिकली। एंड उसके बाद में इनको एक तरह से इस चैटबॉट को ह्यूमन लैंग्वेज में क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए। बहुत ही स्टैंडर्ड था, काफ़ी बिगिनिंग थी ये, ठीक है ना, 1960 के अंदर। देन उसके बाद में फिर हुआ कि प्रोलॉग एक तरह से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई थी। एंड देन वी हैव द एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम एक तरह से प्रोडक्ट डेवलप किया गया था। एंड देन उसके बाद में ये टाइम था 1980 का। सो 1960 से लगा के 1990 तक ये जो एक तरह से जो टाइम था जिसके अंदर डेटा, जो डिजिटल डेटा बहुत कम था और उसके साथ ही जो टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। देन उसके बाद में फिर 1990 के बाद में देखें तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि एआई के अंदर इनिशियली एआई के बारे में जो थॉट डेवलप हुई कि मशीन थिंक और नॉट, फिर टर्मिनोलॉजी आई। देन उसके बाद सपोर्टिंग जो प्रोडक्ट बनने लगे इसके, जो उस समय अवेलेबल टेक्नोलॉजी थी, और ये थोड़ा सा स्लाइटली एआई के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ। और ये जो आप देख रहे हो ये एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि द फर्स्ट ब्रेक थ्रू भी बोल सकता हूँ इसके अंदर। तो ये क्या हुआ था कि 1997 में आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि आईटी कंपनी है, रिसर्च कंपनी है, इस आईबीएम ने सबसे पहले अपना एक प्रोडक्ट बनाया, डीप ब्लू। डीप ब्लू ये एक तरह से प्रोडक्ट है, वो एआई प्रोडक्ट है। और इन्होंने इस प्रोडक्ट ने एक्चुअली उस समय के जो चेस के जो चैंपियन थे गैरी कैस्परव, सो उसको बीट किया। तो ये इस तरह यहाँ पर प्रूव हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो, मतलब कि जिसके अंदर वो जो इंटेलिजेंस है वो किस तरह से डेवलप हुई है और वो किस तरह से, मतलब कि इसको आगे और ले जा सकते हैं। एक तरह से ये एक बहुत ही शानदार ब्रेक थ्रू था। और ये एआई की जो कम्युनिटी है उनके लिए मैं बोल सकता हूँ कि एक तरह से बहुत शानदार मोटिवेशन था और उनको एक बेस मिल गया था। देन उसके बाद में फिर बात करते हैं 2000 का जो टाइम है। 2000 के टाइम में मशीन लर्निंग के ऊपर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ। एंड जो मशीन लर्निंग है जिसके अंदर क्लासिकल मशीन लर्निंग है, रिग्रेशंस एंड क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम वगैरह है, डिफरेंट एल्गोरिदम्स को अप्लाई करना, इन एल्गोरिदम से ये मॉडलिंग वगैरह करना है। तो ये इस समय 2000 के टाइम में इसमें थोड़ी सी तेजी आई मशीन लर्निंग मॉडलिंग में। और फिर उसके बाद में डीप लर्निंग एक्चुअली, सो जो डीप लर्निंग है वो लाइक एक तरह से मशीन लर्निंग का ही एक तरह से सबसेट होता है। तो इसका जो एडवांसमेंट है मशीन लर्निंग का, देन उसके बाद में फिर डीप लर्निंग हुआ 2006 के टाइम में। एंड 2006 के टाइम में ये
इसके अंदर डीप लर्निंग में जैसे न्यूरल, जैसे हाउ माइंड अपना जैसे किस तरह से बना हुआ है, जो न्यूरॉन्स वगैरह कैसे काम करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशंस को रिसीव करते हैं अपने ब्रेन के अंदर, वो न्यूरॉन्स वगैरह जो ट्रिगर होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, फिर वापस डीएक्टिवेट होता है, तो उसी बेसिस के उसकी स्टडी करके ये डीप लर्निंग की जो एल्गोरिदम्स डेवलप की गई एंड डीप लर्निंग के बेसिस प्रोडक्ट डेवलप होने लगे। देन उसके बाद में इट वाज द टाइम इन 2011 व्हेन डीप लर्निंग के अंदर एक तरह से अगेन वापस आईबीएम ने अपना वॉटसन का जो एक प्रोडक्ट है, वो क्या ये प्रोडक्ट है वो जेपार्डी जो क्विज है उसको विन किया। तो ये प्रूव होने लग गए, ये एक तरह से नया माइलस्टोन मिला वापस एआई कम्युनिटी को कि हाँ, एआई के जो प्रोडक्ट है वो उसको हम लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस उसके अंदर डेवलप्ड कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में आपने नाम सुना होगा अभी कि एंड्रयू एनजी, एक्चुअली एंड्रयू एनजी जो इसको काफी ज्यादा फेमस बंदा है ये, और जेफ डीन, इन दोनों ने मिलके क्या किया 2012 के अंदर डीप न्यूरल नेटवर्क के ऊपर इन्होंने बताया कि बहुत सारे फीचर्स डिस्कवर किया जा सकता है एक्चुअली। सो उन्होंने क्या किया कि अनसुपरवाइज्ड जो लर्निंग को स्केल करके वो बहुत सारे फीचर्स डिस्कवरी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से इन्होंने बिल्डिंग द हाई लेवल फीचर्स यूजिंग लार्ज स्केल अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पे इन्होंने काम किया। देन इट वाज द टाइम इन 2016 जब गूगल के अंदर, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, गूगल के अंदर ने अल्फा गो मास्टर्स, ये मास्टर द गेम ऑफ गो, ये एक तरह से प्रोडक्ट डेवलप किया। एंड देन उसके बाद ने 2017, ये जो टाइम आता है मैं इसको बोलूंगा द फर्स्ट ब्रेक थ्रू हैपेंड इन 1997। देन उसके बाद ने फिर एक तरह से अच्छा माइलस्टोन 2011 में मिला। देन उसके बाद ने 2017 के अंदर ये एक तरह से ब्रेक थ्रू है, जो आप देख सकते हो कि 2017 के बाद ने जो एआई के अंदर इवॉल्वमेंट हुआ, ये आप देख सकते हो किस तरह से ये 2017 के अंदर एआई, ये एक तरह से इस पॉइंट से अचानक मतलब रैपिडली एआई के अंदर एडॉप्शन हुआ है, एआई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, और ये एक तरह से ब्रेक थ्रू है। और ये ब्रेक थ्रू क्यों हुआ कि ट्रांसफॉर्मर एक आर्किटेक्चर है वो डेवलप किया गया। तो ये हुआ है गूगल की जो एक ब्रेन टीम है, उन्होंने क्या किया कि एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसके अंदर उन्होंने ट्रांसफार्मर जो आर्किटेक्चर है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जो एनकोडर एंड डिकोडर एंड अटेंशन मैकेनिज्म पे काम करता है, उसको उन्होंने पब्लिश किया और इस ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया। और इसने एक तरह से एनएलपी के अंदर, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है, जो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके मशीन यदि आपकी कोई भी चीज़ों का आंसर देते हैं आपकी लैंग्वेज में, आप उसको टाइप करेंगे या फिर वॉइस कमांड देंगे, वॉट एवर इट इज, एंड देन इट विल अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, आपके जो रीजन की है, जो स्टैंडर्ड आपकी जो लैंग्वेज है उसको समझेगा मशीन, और समझ के फिर आपका कंटेंट जनरेट करेगा। तो इसको बोलते हैं कि एनएलपी, जिसके अंदर आपको नेचुरल लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन आंसर होता रहता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है वो गूगल की ब्रेन टीम ने जो डेवलप किया, एंड उन्होंने जो इस रिसर्च पेपर के अंदर जब इंट्रोड्यूस किया, तो ये एक तरह से ब्रेक थ्रू बना। जितने भी ये जीपीटी, चैट जीपीटी और जेन एआई, एजेंटिक एआई और जो भी रैग और एलएलएम्स वगैरह, आप जितनी भी चीजें, ये टर्मिनोलॉजी आप सुन रहे हो मतलब मार्केट के अंदर, तो ये एक तरह से ये पूरा का पूरा सब चीजें, ये पूरा डिपेंड है इस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे। Okay, so this transformer architecture was published and इंट्रोड्यूस बाय गूगल ब्रेन टीम, इन्होंने काम किया, बहुत ही शानदार काम किया इस पे, और ये एक तरह से एनएलपी का ब्रेक थ्रू है। देन उसके बाद में हम लोग चलते हैं 2018, इट वाज द टाइम इन 2018। सो 2018 के अंदर ये जीपीटी 1 एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो लॉन्च हुआ था, एंड दैट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम द ओपन एआई कंपनी। इन्होंने लॉन्च किया था फर्स्ट एलएलएम, इसको बोल सकते हो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जीपीटी 1। और इसके साथ ही एक बर्ट भी है, वो एनकोडर है ओनली, बर्ट भी जो है वो रिलीज किया गया था, इससे शायद पहला है 2017 के बाद में, जस्ट 2017 और 18 के बीच में। देन उसके बाद में फिर ओपन एआई ने वापस अपने नया लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक्चुअली
इंट्रोड्यूस किए और फिर उन्होंने एक पब्लिक के लिए एक तरह से एक पब्लिक डोमेन में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसको बोलते हैं चैट जीपीटी एक्चुअली, जिसके अंदर आप कोई भी क्वेश्चंस पूछेंगे और कुछ भी आप इनपुट देंगे आपकी ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर, और एक तरह से चैटबॉट होता है और बिल्कुल सिंपल स्क्रीन है जिसके अंदर इन्होंने चैटबॉट में आप कुछ भी पूछना चाहते हो व्हाट एवर यू वांट टू, मीन्स आपके दिमाग में कोई भी चीज़ आ गई कि मुझे ये इसके बारे में बताओ या फिर मेरा ये क्वेश्चन है इसका मुझे आंसर बताओ और व्हाट इज हैपनिंग अराउंड एक्चुअली, और कोई भी टॉपिक के ऊपर कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आप कुछ भी आप अपने ह्यूमन टेक्स्ट लैंग्वेज में आप डाल देंगे और वो ये इनपुट क्या करेगा, ये चैट जीपीटी क्या आता है उसका इनपुट वो उस समय क्या ले रहा था, ये टेक्स्ट इनपुट ले रहा था और फिर उसके बाद में इन्होंने ये चैट जीपीटी के अंदर ये आपको कंटेंट जनरेट करके देगा, ठीक है ना। तो ये एक तरह से लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर बेस्ड था, ये एक फर्स्ट पब्लिक प्रोडक्ट हो गया एक तरह से एआई का, जनरेटिव एआई के अंदर। एंड देन उसके बाद में फिर ओपन एआई और बहुत सारे अदर कंपनीज हैं जिन्होंने मार्केट के अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल रिलीज किए, जैसे कि लामा कंपनी ने लामा का जो मॉडल है मेटा कंपनी ने जो लॉन्च किया है, इसके अलावा मिस्ट्रल वगैरह बहुत सारे क्लाउड इन्होंने अपने अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं वो लॉन्च किए और अलग अलग कैपेबिलिटी के लिए। एआई कैपेबिलिटी लाइक चैट जीपीटी के अंदर इनिशियली क्या था कि टेक्स्ट को ये इनपुट एजेंट लेता था, लेकिन उसके बाद में फिर मल्टी मॉडल मॉडल्स डेवलप हो गए मार्केट के अंदर आए और चैट जीपीटी के अंदर भी इवॉल्वमेंट हुआ और इसके अंदर क्या करेगा आपकी इनपुट, आप टेक्स्ट तो लेता ही है, इसके अलावा आप ऑडियो भी इनपुट कर सकते हो, आप बात भी कर सकते हो, लाइक आपको इनपुट देना है तो उसके लिए आप ऑडियो के थ्रू भी दे सकते हो, वॉइस कमांड भी दे सकते हो और फिर इमेजेस है, वीडियो है, तो इस तरह से ये स्क्रीनशॉट वगैरह ये इमेजेस भी आप देख सकते हो और इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करेगा कि एनालाइज करके आपको आंसर देगा आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से। तो ये जो जेन एआई का जो मैं बोल सकता हूँ जो एरा स्टार्ट हुआ, वो जनरेटिव एआई का जो राइज हुआ वो 2022 एक तरह से चैट जीपीटी का जो लॉन्च हुआ ना उसी टाइम से ये जेन एआई का एरा मैं बोल सकता हूँ कि स्टार्ट हुआ है। एंड देन उसके बाद में फिर आप देख सकते हो किस तरह से ये इवॉल्वमेंट क्विकली हो रहा है एंड फिर उसके बाद में देखा गया कि जेन एआई के बेस्ड एप्लीकेशंस मार्केट में होने लगी, ठीक है ना, जैसे समराइजेशन है, क्वेश्चन आंसर है, इसके अलावा बहुत सारे जो यूज केसेस है वो इंडस्ट्री के अंदर यूज होने लग गए। तो वो इंडस्ट्री के अंदर तो इस तरह से एलएलएम के बेस उन्होंने एप्लीकेशन बनाई है, तो जेन एआई एप्लीकेशंस बोलते हैं उनको, उन्होंने बनाई। देन उसके बाद में फिर देखा कि वही लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेलुसिनेशंस की। हेलुसिनेशंस होगा तो वो हेलुसिनेशंस को रिड्यूस करने के लिए क्या होगा कि आपको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है, राइट। आप यदि प्रॉम्प्ट जो दे रहे हो आप वो प्रॉम्प्ट यदि कंफ्यूजिंग वाला है तो वो क्या करेगा आपके पास दो तीन अलग अलग ऑप्शन से दो तीन अलग अलग चीजें एनालाइज करेगा एलएलएम और फिर वो आपको एक्यूरेटली चीजें प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जो आपको चाहिए। यदि आप प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट देते हैं, प्रॉपर इनपुट देंगे तो वो क्या करेगा कि आपको जो उस एक्यूरेट आपको आंसर जनरेट करके देगा। लेकिन इसके अंदर क्या है कि हेलुसिनेशंस वो फिर भी रहा है, तो उसके लिए क्या हुआ कि रैग है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, जो एक फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है कि भाई हम लोग क्या करेंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज करेंगे और उसके साथ में क्या करेंगे हम लोग एडिशनल कॉन्टेक्स्ट है वो भी हम एडिशनल नॉलेज एक्सटर्नल नॉलेज वो देंगे। तो वो क्या करेगा कि ये रैग फ्रेमवर्क क्या करेगा कि रिड्यूस करेगा आपके हेलुसिनेशंस की जो प्रॉब्लम है एलएलएम की। देन उसके बाद में फिर आपने सुना होगा अभी 2023 और 2024 के बाद में एजेंट्स के बारे में सुना होगा आपने कि एआई एजेंट होते हैं। एजेंट जो एक तरह से क्या होगा कि एक स्किल्ड लाइक प्रोग्राम होता है जो क्या करेगा कि आपके काम को खुद ही कर लेगा ऑटोमेटिकली एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये एजेंट क्या करेगा कि ये
ये आपके ऑटोमेशंस में काम आएगा और बहुत सारे जो प्रोसेसेस है वो आपको ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के आपके शुरू कर देगा तो पर्टिकुलर टास्क के लिए। फिर उसके बाद में एजेंटिक एआई सॉल्यूशनिंग, ये भी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा बूम है और अभी जो बूम है वो एजेंटिक एआई का जो जो सॉल्यूशंस है वो सबसे ज्यादा चल रहा है कि लाइक मल्टीपल एजेंट्स विल बी देयर एंड जो आपके वर्क फ्लो को, इंटायर वर्क फ्लो को क्या करेगा, ऑटोमेट करेगा और अपने जो टास्क है और अपने जो वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग आप टेक्नोलॉजी सेलेक्शंस करते हैं, एलएलएम सेलेक्शंस करते हैं और एजेंट को बिल्ड करते हैं, राइट। सो ये अभी जो बूम है वो चल रही है एंड हियर यू कैन सी दिस इज व्हाट हाउ द एआई वाज इवॉल्व्ड फ्रॉम 1950 टू 20, अभी तक 2025 तक ये देख सकते हो, इस तरह से ये इवॉल्वमेंट हुआ है एंड दिस आर द मेजर ब्रेक थ्रू। और इन फ्यूचर क्या होने वाला है कि फ्यूचर में अ, जैसे कि अब एआई के अंदर है जो वो इमोशनल क्वेश्चन इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो चीज अभी भी मिसिंग है, ठीक है ना। सो ईक्यू है, इमोशनल क्वेश्चन एंड उसके बारे में सेंस और फीलिंग्स, ये सब चीजें हैं और डीप इमोशंस को नहीं समझता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोडक्ट है वो इनमें अभी भी ये सब चीजें काम फ्यूचर में होने वाला है एंड ये सब चीजें आएंगी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। फ्यूचर्स जो होगा वो फ्यूचर के अंदर एजीआई और एएसआई पे काम चलेगा। जनरल इंटेलिजेंस होगा जो जिसको बोल सकते हैं कि ह्यूमन के लेवल की जो इंटेलिजेंस मशीन में आ जाएगी एंड देन उसके बाद में सुपर इंटेलिजेंस होगा। वो माना जाता है कि बहुत सारी चीजें होगी जो आपकी मतलब कि ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है उसको भी उससे भी ऊपर चला जाएगा ये एएसआई। तो ये है, बट फिर भी इमोशनल जो क्वेश्चन है एंड सेंस की फीलिंग्स है, डीप इमोशंस है, ये सब चीजें है ना अभी भी एक तरह से वो रही है, इस पे काम चल रहा है, ये सब लैब के अंदर है सब चीजें। ओके, सो दिस इज व्हाट द ब्रीफ हिस्ट्री। होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा।